सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम है आरव और मैंने एक पॉडकास्ट की सीरीज़ शुरू करी है, तो एक लंबा ब्रेक हो गया। ये है एपिसोड 5 और हमारे साथ हैं हमारे फाजिल दोस्त नवनीत सिंह विरदी, जो कि ये पॉडकास्ट इज़ स्पेशली फॉर द पीपल जिनको हॉकी से प्यार है, जिनको बिट्स पिलानी हॉकी टीम से प्यार है। और ये वीडियो देखने वही लोग हैं भाई जो अपने एलुमनाई हैं, अपने दोस्त हैं, जो तेरे दोस्त हैं मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो ये हमारे फाजिल दोस्त से हॉकी के गोलकीपर हैं, वेटरन गोलकीपर, 4th ईयर में है, इनका लास्ट मौसम हो चुका है। लास्ट मौसम निकला है। हाँ, निकला है भी, जस्ट बहुत मतलब बहुत हाई नोट तो नहीं बोलेंगे, एंटी हाई नोट पे निकला है। और मेरा भी लास्ट मौसम ख़त्म हो गया। हमने साथ ही में अपना हॉकी का सक्सेसफुल करियर शुरू किया था। खत्म तो बस हो गया। खत्म करवा दिया गया भाई वो थोड़ा सिस्टम बैठ नहीं पाया हमारा लास्ट दिन मैच में, और एक गंदी सी टीम से हम हार गए। तो इसके साथ शुरू करते हैं। तो भाई का इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं अच्छे से, तो भाई की ब्रांच ये नहीं है, भाई फरीदाबाद से हैं और भाई काफ़ी खुश मिजाज है। भाई भांगड़ा वगैरह बढ़िया पाते हैं एकदम, PCA पंजाब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वगैरह भी थे। तो जानेंगे कि भाई की ज़िंदगी कैसी थी, कॉलेज लाइफ। अभी भाई PS में है, कैडेंस में, राइट। अभी भाई कैडेंस एंड कंपनी, अगर किसी ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी है तो उसको पता होगा। ठीक है, तो बता तेरा कॉलेज जर्नी कैसा रहा, स्टार्टिंग से अंत तक का कुछ बता, अभी तक का। कुछ नहीं यार, कैंपस पे आए थे, जस्ट कोविड ख़त्म हुआ था, तो कोई मज़े करने की जगह ढूंढ रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिल जाए। कैंपस आए, देन अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी मज़े करे। स्टार्टिंग में ग्राउंड पर आए, फिर सीनियर से मिले, PCA ज्वाइन करा एंड क्लब्स वगैरह भी ज्वाइन करे। तो बहुत टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ था। पढ़ाई लिखाई काफ़ी कम करी। पढ़ाई लिखाई मतलब थोड़ा लाइट लिया क्योंकि वही था कि जस्ट कोविड से निकल के आए हैं भाई, 2 साल इतना 11th-12th पढ़ाई लिखाई करो, तो वो था भाई। जैसे मेरा हॉकी का जर्नी ऐसा था ना कि आप लोग जो भी क्रिकेट फैंस हो उनको याद होगा 2022 का T20 वर्ल्ड कप, जॉस बटलर ने जो रिवर्स बदला लिया हमसे 1947 का, भाई बुरी तरह से पीटा हमको। और हमारे कैप्टन था देवेश भैया, है ना। तो देवेश भैया ने ना, जैसे टीम इंडिया हारी है 10 विकेट से, ग्रुप पे मैसेज आता है कि हॉकी ट्रायल शुरू हो गए। तो मैं, प्रसून, मुदित, मयूख, ऐसे 4-5 लोग चले गए। तो दिस इज़ हाउ हॉकी स्टार्टेड फॉर मी। तेरे लिए तू एक वीक बाद आया था हमसे, तो तेरे लिए क्या ऐसे इंस्टिगेटिंग पॉइंट था कि हॉकी चल लेते हैं? मेरा ये था कि PCA मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर लिया था। तो यमनदीप सिंह थे जो प्रेसिडेंट थे तब। हाँ, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। तो पाजी के रूम पर गया था मैं, एंड मेरे को स्कूल टाइम से ही बहुत शौक था कि यार एक बार मेरे को कोई स्पोर्ट वगैरह खेलना है, एक टीम को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आए एंड पूछा उनसे कि ये किस चीज़ की जर्सी है, तो उन्होंने बताया हॉकी टीम की जर्सी है। तो मैं कहा मैं ग्राउंड पे आ सकता हूँ, एंड वो कहते नहीं यार अब तो ट्रायल्स वगैरह हो चुके हैं, कैंप वगैरह हो चुका है, अगले टाइम जब कैंप होएगा तब आना। बट मैं बदतमीज़ था भाई, मैं ज़िद्दी था, ठीक है, कि रुकना तो था नहीं। तो ऐसे ही हरकतें करनी थी, तो मैं चला गया ग्राउंड पे। फिर मेरे को मिलता है राज, मिलता है आरव, मिलता है मयूख, मिलता है मुदित, मिलता है। तो ये लोग खेल रहे होते हैं, फिर जैसे तैसे करके स्टिक वगैरह पकड़ी। आरव भाई को काफ़ी अच्छे से याद है स्टिक पकड़ने के बाद क्या कुछ हुआ। पहले दिन भाई ने हिट बजा के दांत तोड़ दिया मेरा। जो कि आरव कभी भी जीवन में नहीं भूलने वाला। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। और भाई लकीली ना, जितने इतने सारे नाम लिए ना, मैं, मुदित, मयूख, प्रसून, ये सारे सेम हॉस्टल गांधी से थे। तो हमारे लिए अच्छा भी था, ऐसा था ना कि हॉकी के अंदर, क्योंकि नया स्पोर्ट है और घर पे कोई जनरली खेलता नहीं है। 10 बच्चे अगर हॉकी टीम के अंदर है ना, उसमें से 1 ही 2 बंदा ऐसा होगा जो कि घर पे कभी खेला होगा। ठीक है, जैसे रिपुंजे भैया थे हमारे, अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो
देख रहे होंगे, वो क्यों नहीं देखेंगे। मेयो स्कूल के सबसे खराब प्लेयर थे। 12th में हुआ बहुत मार पड़ेगी इसको इसके बाद। वहाँ के 12th में हुआ करते थे वो, तो उन्हें डर नहीं लगता भाई तेरा कोई। कमेंट ही कर देगा हाँ मैक्सिमम, भाई। एक साल में भूल जाएंगे। तो वो हो गए। और ऐसे मतलब अभी हमारे टीम में एक बंदा है सूर्यवर्धन, तो वो भी उन्हीं का स्कूल जूनियर है, वो अच्छा खेलता है। तो ऐसे मतलब कुछ लोग थे। तो भाई अपन हॉकी गए, तो हॉकी में देवेश भैया, जैसे मैंने पहले नाम लिया था, वो ने हमको हॉकी सिखाया। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, तो उनको सीनियर्स ही सिखाते हैं, उनको उनके सीनियर्स ने सिखाया था। उनके गुरु थे अनमोल भैया वगैरह, जो हमारे महागुरु बोलते हैं उनको हम लोग। तो उनको उनने सिखाया, और फिर उनने हमको सिखाया। फिर देवेश भैया को डेंगू वगैरह हो गया था, फिर सूर्या भैया थे, उनने हमको पूरी हॉकी सिखाई। जितना अच्छा खराब आता है उन्हीं की वजह से आता है। तो चल, मैं तो जो करता रहा वही करता रहा। तू गोलकीपिंग में कैसे घुस गया भाई? गोलकीपिंग का डिसीजन काफ़ी इजी था मेरे लिए। हाँ। ऐसा था कि इनिशियली जब आया ग्राउंड पे, तो ऑब्वियसली गोलकीपिंग की कोई ऑप्शन तो थी नहीं। सब लोग स्टिक पकड़ के ड्रिबलिंग कर रहे हैं, पुश वगैरह कर रहे हैं। अब सिंस भाई को लग गई थी एंड काफ़ी जोर के लगी थी, तो मेरे को किसी भी बंदे ने फिर कोई मैच वगैरह नहीं खेलने दिया। सेफ नहीं खेलता तो, था यार। हाँ, तो क्योंकि स्टिक उठती थी। हाँ। एंड फिर कम से कम ना हो तो एक महीने तक जो है, 1-1.5 महीने तक ऑलमोस्ट साइड लाइन्स पे ही रहा। कि वहाँ पर बोलते थे सीनियर्स कि हाँ भाई पुश मारो, ये करो, वो करो। धीरे धीरे वो बहुत अच्छी हो गई। मतलब पाजी की, मतलब फॉर द फैक्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना, बहुत तेज पुश जाती है आज भी। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट इसी बात को जाता है कि भाई को लगी थी। तो फिर मेरे को जो है एक, आई डोंट रिमेम्बर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शायद आयुष भैया का भी दिखे मेरे को। किट देखी मैंने शायद, हाँ शायद वहाँ पर उस टाइम पे कोई जूनियर था स्कूल का, एंड वो बोलता था कि आप किट क्यों नहीं डालते हो कभी, या कुछ ऐसा क्यों नहीं है। तो डाला एक आध दिन डाल के देखा। किट का सबसे मस्त चीज़ ये थी कि मेरे को आइडिया नहीं था भाई एलगार्ड डालते किधर है। ठीक है, कि भाई ऊपर से डालते हैं, अंदर से डालते हैं। रिपुंजे भैया थे, ये बात ये भाई रिपुंजे भैया को नहीं पता था कि भाई कैसे डालते हैं क्या नहीं डालते। दिख रहा है ना उनका 12th में का। तो फिर हुआ क्या, एक दिन खेलते खेलते खींच के जो है पड़ता है एकदम, ठीक है, एलगार्ड पे। एंड क्या दर्द हुआ बहुत ज़्यादा, कहते गलत डाल रखा तूने। मैं कहा यार ये तो थोड़ा गलत हो गया। तो हाँ, बेसिकली फिर मेरे को पता चलता है कि आयुष भैया हमारे सीनियर वेटरन गोलकीपर, हाँ मेरे से पहले के, एंड बहुत तगड़े कीपर थे। गोल्ड विनिंग गोलकीपर, गोल्ड 2022 बॉसम गोल्ड। वो कीपिंग करते थे एंड वो जा रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि जगह खाली होने वाली, टीम में जगह खाली होने वाली है, तो इससे बेटर क्या अपॉर्चुनिटी है। बट आयुष भैया कौन से सीधे आदमी थे भाई। उन्होंने भी भाई जितनी देर तक कैंपस पे रहे थे भाई, उन्होंने वो गए इधर बॉम्बे गए थे तुमको छोड़ के। हाँ, मेरे को भगा दिया। तो बाद में हाँ वो अलग बात है कि रिपुंजे भैया वगैरह ने पूछा कि हाँ चलो मैनेजर वगैरह बन के, लेकिन वही था, खेलना था एंड थी भाई वो क्या ही टीम थी। एंड वहाँ से फिर जो है कीपिंग वगैरह करी, वहाँ से स्टार्ट हुआ सब कुछ कीपिंग का जो भी था। मतलब वहाँ से एकदम पता भी ना होना कि कौन सा पैड कहाँ पर आ रहा है, कैसे सेव्स करने हैं, वहाँ से लेकर एक एक सीनियर ने जो है सिखाया, एफर्ट्स डाले। सूर्य भैया, रिपुंजे भैया, अनमोल भैया किट डलवा देते थे मेरे को एंड मारते रहते थे, खींच के मारते थे। ऐसी जगहों पे लगी है जो कि मेरे को पता भी नहीं था लग सकती है। तो ये था भाई। तो तेरा हॉकी तो ओवरऑल काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल हॉकी को दिया तूने। बेस्ट मेमोरी क्या थी हॉकी की? बेस्ट मेमोरी तो मैं अभी भी
इंटरबिट्स को ही बोलूँगा फर्स्ट ईयर अच्छा, वाला, फर्स्ट ईयर क्योंकि जोश वो, था। हाँ बहुत जोश था। एंड जो मज़े उसमें आए थे क्योंकि सारे हमारे सीनियर प्लेयर्स थे एंड उनके साथ खेलना तो यार थोड़ा ट्रीट था भाई वो तो एक तरीके से। वही, मतलब मज़े आते थे कि यार कि उन्हीं लोगों को अब आगे भी टूर्नामेंट खेले, बहुत सारे खेले, बहुत सारे दिक्कतें भी आई आगे। उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई एकदम फ्री वही माइंड ना। था। गाइड करने के लिए लोग थे तुम्हारे पास कि तुम्हें खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना, बस कीपिंग करनी है। बस कीपिंग करनी है, बॉल रोकनी है। तो उसके अंदर जो है मैंने स्ट्रोक रोका था। हाँ भाई मेरे को तो अच्छे से याद है वो जो स्ट्रोक रोका था भाई, स्टिक की टिप से रोका था एकदम, वो मतलब इंसेन था भाई। स्टिक से रोकना ऑलरेडी इतना हाँ। मुश्किल होता है एंड इतने फाइनल में रोकना। और वो भी तेज बॉल जा रही थी, ऐसे हल्की नहीं थी। हाँ मतलब अब बहुत तेज तो नहीं थी पर ठीक है रोक ली थी। तो वो तब था, वो पाजी इंटरबिट्स पीक था। कर गया था तब। और वहाँ फिर से स्टार्ट हुआ सब कुछ। हॉकी ना, ऐसे जनरली जब भी आप कुछ अच्छा खेलते हो ना, तो हॉकी कुछ बलिदान मांगता है। मेरे से दांत मांग लिया, पाजी से पाजी का घुटना मांग लिया। वो कैसा था भाई एक्सपीरियंस, और कब तुझे रियलाइज हुआ कि घुटना जा चुका अब? उठने का तो यार बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, मतलब ऐसा था, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता था मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मतलब सुबह शाम कंटिन्यूस। कोच वगैरह भी आया, मतलब चाहे कोई ग्राउंड पे आए या ना आए मैं फिर भी गेटअप करता था। तो ऐसे ही सेकंड ईयर के मौसम की प्रैक्टिस सेशंस की बात है, दिन में मैं अकेला था, दिन में या शाम को किसी दिन, एंड मैं बहुत यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता रहता कीपिंग की क्या कैसे रहता है। बहुत रीलें भी भेजता था हमको यूट्यूब हाँ। पे या इंस्टाग्राम पे। हाँ। एक ग्रुप है हमारा हॉकी का, अपडेट हो गया भाई। अपडेट हो गया। तो उसके अंदर फिर स्लाइड करना सीख रहा था मैं कि स्लाइड करके जो है टैकल कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत काम की चीज़ होती थी एंड बहुत मज़ेदार होता था कि हाँ भाई स्लाइड करके ऐसे टैकल करो। अभी भी काम है इस मौसम में भी कभी आती है, हमेशा ही आती है। तो गलती मेरी क्या थी कि मेरे को आइडिया नहीं था ये स्लाइडिंग टैकल सिर्फ और सिर्फ टर्फ पे होता है, जिधर अच्छा, मॉइस्चर वगैरह हाँ। रहता है। अब मैंने डाल रखी थी किट, मैं करता हूँ प्रैक्टिस। अब वो स्लाइड मारते मारते हाँ। अब वो नीचे वाला पैर का, जैसे घुटने से नीचे जो प्रॉपर लेग थी वो ट्विस्ट कर जाती है। अच्छा, अब बॉडी गर्म होती है, बॉडी वार्म होती है, ध्यान नहीं रहता। पता चलता, हाँ। ध्यान नहीं देता। तो कोई दिक्कत नहीं, सब चलता रहता है, बढ़िया चलता है, प्रैक्टिस सेशन हुए आगे भी हुए। फिर मेरा पहला मौसम सेकंड ईयर का, उसके एक दिन पहले की बात है बस, मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। आर्यन भैया वगैरह सब लोग हैं, मैच वगैरह ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। मैं कहा भैया मेरा लेफ्ट पैर नहीं चल रहा, मैं चल नहीं रहा का क्या मतलब होता है, बस हो नहीं रहा हाँ। कुछ। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि क्या हुआ, अच्छा, ये ऐसे कैसे हो गया। कब हुआ? देवेश भैया से बात करता हूँ एंड अब ऑलमोस्ट पूरा 1 साल निकल चुका था काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग का। अब इस पॉइंट इन टाइम पे अगर पीछे नहीं आ मैं सकते। पीछे हटता तो टीम बहुत खत्म ज़्यादा हो जाती। टाइम वेस्ट हो जाता एंड टीम वही भी है। खत्म हो जाती। टीम भी मतलब ऐसे आयुष भी है तो उस टाइम कर सकते थे, बट प्रैक्टिस में नहीं थे वो, अब जितनी मेरे अंदर एक थी करने अच्छी की। खासी हाँ। करने का मन, और आयुष भी ऑलरेडी है कि मॉम में मौका मार चुके थे, तो हाँ। ताकि इस बार मौका नहीं देना। तो इस बार आयुष भैया को तो नहीं देना था भाई मौका। तो मैं खाता हूँ, पेन किलर वगैरह खाता हूँ, सेक वगैरह करता हूँ उसकी। मतलब गुस्सा आता है कि भाई यार ये क्या मतलब हुआ कि इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी मेहनत करी, बट स्टिल। और दुख वाली बात क्या है, मेरे को टीम बी से भी कीपिंग करनी पड़ी। हाँ। एंड अब ऑलरेडी जब इतनी इंजरी हो रखी हो तो ऐसे डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि तुम मत खेलो, नहीं तो फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है सर्जरी भी करवानी पड़े। इवेंचुअली मैं फिजिकली चेक वगैरह नहीं करवाता कि कोई स्कैन वगैरह नहीं करवाया है, कुछ नहीं डर करवाया लगता है कि हाँ कुछ आना क्योंकि जाए। देवेश भैया ने बोला कि यार देख तू करवाएगा, कुछ निकलेगा, तू सोचेगा और नहीं कर पाएगा।
तो उससे बेटर जैसे चल रहा है चलने दो। एंड फिर इनिशियली टीम बी के लिए करता हूँ, बहुत हल्के हल्के से करता हूँ, बट जो उसका लास्ट मैच रहता है, लास्ट मैच था हमारा ब्रॉन्ज मेडल मैच था या सेमीफाइनल था? ब्रॉन्ज मेडल मैच था उनके अगेंस्ट आईआईटी रुड़की के अगेंस्ट। तो उस मैच के अंदर जो है एक स्ट्रोक रोका मैंने, एक पीसी रोका, ड्रैग फ्लिक थी। तो पीछे जाओ तो लगता है कि यार अच्छा था, बहुत गोलकीपिंग तो अच्छा था, बढ़िया सेव्स करे, बट फिर दुख इसी बात का होता है कि यार काश जीते होते। हाँ, क्योंकि मार्जिन बहुत छोटा था, 2-0। तो हाँ मतलब ये था घुटने की भाई घुटने से कहीं ना कहीं दुख पे पहुंच गया, घुटना छोड़ के मेडल पे आ गए। मेडल का क्या, कितने मेडल जीते आप? मेडल ऐसे इंटरबिट्स में गोल्ड था। हाँ, इंटरबिट्स क्या था, आपस में हमारा टूर्नामेंट था, क्योंकि घर में ही था वो तो। हाँ पिलानी के अंदर ही था इंटरबिट्स उस टाइम, फर्स्ट ईयर के अंदर। एंड हम लोगों ने, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। बेसिकली मैं थे और आयुष भी थे, 2 ही लोग थे। तो टॉस के टाइम पर डिसाइड होता था कि गोलकीपर कौन लेगा, किसको? गोलकीपर कौन सा कौन लेगा। एंड मस्त चीज़ ये थी कि इनिशियली तो शायद 1 या 2 मैच के अंदर ऐसा हुआ कि सिंस बहुत इनिशियल मैचेस थे तो थोड़ा प्रेशर वगैरह रहता है, तो ख़राब कीपिंग करी। बट जैसे जैसे टूर्नामेंट निकलता गया वैसे वैसे कीपिंग बढ़िया होती गई। एंड कोई भी प्रेफर नहीं कर रहा था मेरे को लेना। हाँ, स्टार्टिंग के 5-6 टॉसेस में तो भाई हाँ, हारे वाली टीम के साथ जाते थे। हाँ। एंड बात ये थी, धीरे धीरे जो टॉस हारने वाली टीम थी वो मैच जीतने लग गई। हाँ, क्योंकि सेव्स थे। क्योंकि एक वो होता है ना कि यार प्रूव करना है अपने आप को। गुस्से में कि साला हर बार मेरे को लास्ट में और ऑलरेडी आयुष हुआ तो भाई अब गोलकीपर है भाई। तो ये था उसका। तो उस टाइम पर क्या हुआ, एक श्रीनाथ भैया की टीम थी, सिल्वर वाली। हाँ, तो श्रीनाथ भैया की टीम हमेशा टॉस हारती थी। और उन पूरा टूर्नामेंट ऑलमोस्ट 19 के साथ मैंने कीपिंग करी। एक दिन उनके खिलाफ खेल दिया। एंड फिर फाइनल के अंदर कौन सी श्रीनाथ भैया की टीम थी और दूसरी कौन सी थी? दूसरी सूर्या भैया की टीम थी, सूर्या भैया की। हाँ, दूसरी सूर्या भैया की टीम थी। अब इस बार क्या होता है, सूर्या भैया की टीम टॉस जीतती है एंड वो चूज करते हैं मेरे को। हाँ, पहली बार कि हाँ मतलब भाई मेरे को चूज करा है। एंड जो वो मैच जाता है उसमें सेव होते हैं। एंड आई थिंक हम 3-0 या 2-0 कुछ जीते थे। अच्छा, मतलब बढ़िया मार्जिन, बढ़िया था। एंड कोई गोल नहीं खाया। डिफेंस तो होता ही था, बहुत तगड़ा होता था उस मैच में। तो भाई पगारे भैया ने भी डिफेंस करा था एंड था बहुत बहुत तगड़ा था। तो एक वहाँ से मेरा गोल्ड था कि भाई की 2 ही क्लीन शीट्स हुई हैं, एक उस मैच में और एक लास्ट मैच में एलम के साथ। नहीं, आई थिंक कभी ना कभी तो और शायद हो। प्रैक्टिस मैच की नहीं बात करते, प्रैक्टिस मैच में नहीं, उसी इंटरमिट्स में ही होगी भाई, अगर मेरी क्लीन शीट कभी रही होगी तो। हाँ, इंटरमिट्स में रही होगी, बट बॉस्टन में तो भाई पहली बार भाई का इसी साल क्लीन शीट रहा है। हमने एलम को, जिस एलम में रिपुंजा भी आते उनकी एलम टीम को 2-0 हराया। तो उनका तो था, दिग्विजय भैया ने शॉट्स वगैरह लिए थे एंड रोके थे। एंड मतलब वो था कि यार एक बार प्रूव करना हुआ ना कि यार ये हमेशा पिछले 2 साल से जो है हम टाई कर रहे थे एलम के अगेंस्ट, इस बार हराया था। तो हराया। आइडली हम ये मौसम कम से कम ब्रॉन्ज तो जीत ही सकते थे काफ़ी आसानी से। बट भाई दिस ब्रिंग्स की तेरा सबसे वर्स्ट मेमोरी क्या रहा है हॉकी का? वर्स्ट मेमोरी, एक रिग्रेट जो तू जिंदगी भर अपने साथ रखेगा। टेक्निकली अगर मैं सिर्फ सोचूं मैचेस के बारे में, तो
एक रिग्रेट तो ये है कि हॉकी पे मैंने इतना ज़्यादा वो करा, हाँ, तो थोड़ा एकेडमिक्स को लेके काफ़ी बड़ा दिक्कत रही। टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हॉकी के साथ तेरा। हाँ मतलब ना चाहते हुए भी खेलने का तो मन करता ही था। हाँ। ऐसा नहीं था कि काफ़ी बार सोचा कि नहीं यार बहुत हो गया, कि हम्म। बस थोड़ा कैश पे फोकस करो, बट छोड़ नहीं पाए। एंड अगर सिर्फ सेव्स के रिलेटेड बात हो तो मेरे को अभी भी याद है जब मैं थर्ड ईयर में था तो घुटने के चक्कर में मैंने डिसाइड कर रखा था कि मैं कीपिंग नहीं करूँगा। फिर लास्ट में भी रो। फिर इवेंचुअली जैसे तैसे भी उस टाइम पर जो कीपिंग के लिए कीपर्स तैयार हुए थे उतने अच्छे नहीं थे। उनका जो है स्किल लेवल नहीं वहाँ तक पहुँचा पाए थे हम लोग। तो जैसे तैसे मेरे को ही कीपिंग करनी पड़ती है एंड उसके अंदर मेरी फिटनेस बहुत ख़राब थी। तो स्टिल उस ख़राब फिटनेस के अंदर अब एक मैच था ओपी जिंदल के अगेंस्ट, मेरे को अभी भी याद है हम लोग 2-1 हारे थे। जो एक गोल पड़ा था सबसे पहला गोल मेरे को बहुत ख़राब था, वो बहुत इजी सी हिट थी, आराम से पैर लगा के क्लियर कर देनी चाहिए थी, बट वो जाती है पैर से टकरा के गोल के अंदर जाती है। तो अगर हम वो मैच जीते होते तो शायद हम गोल भी जीत जाते, शायद फाइनल खेल रहे होते, टॉप 2 में फिनिश रहता। एंड तो हाँ ऐसे है, रिग्रेट है, बट क्या ही कर सकते हैं। अच्छा एक लर्निंग जो तू हॉकी से ले पाया, चल खुशी गम तो होते रहता है, बट स्पोर्ट में तेरे को क्या ऐसे लर्निंग मिला? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो मैंने लर्निंग तो ली, ऐसे डिसिप्लिन सीखा, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस सीखा। उसके अलावा हॉकी ने ना मुझे ऐसे ज़िंदगी भर के लिए कुछ लोग दे दिए जो कि तुम कभी भूलोगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्लब्स में भी हूँ, यूनियन में था, लाइक मैं कैंपस के हर एक एवेन्यू को एक्सप्लोर कर चुका हूँ, पीक देखा है, सबसे लोएस्ट पॉइंट देखा है। बट हॉकी इज समथिंग ना, तुम जीतो हारो बट तुम टीम एक साथ जीतते हो, तुम टीम एक साथ हारते हो, तो तुम हार जीत सब में ना तुम्हारा रिश्ता जो है ना टीम के साथ वो बहुत इंटैक्ट रहता है। मैं आज भी अगर 2 लोगों को कॉल करना हो मुझे, अगर मैं बैंगलोर के अंदर हूँ, मेरा उस 2 में से एक कॉल तो पक्का ही एक हॉकी सीनियर को रहेगा, दूसरा अपने विंगी को हो सकता है जो साथ में रहते हैं। बट वो एक ज़िंदगी भर का परमानेंट रिलेशन मिल गया। भले हम रिपुंजय भैया को कितना भी हेट करें, देवेश भैया को कुछ भी बोल दें, बट वो हेट नहीं करते भाई, मतलब हेट साले हेट नहीं बट रिपुंजय भैया, आर्यन भैया, ये लोग ऐसे मतलब भाई की तरह हो गए। बड़े भाई को तुम ऐसे आइडलाइज करते हो, तो कॉलेज के अंदर ऐसे बड़े भाई मिल गए अपने को हॉकी के अंदर। तेरा क्या था वैसा? यार लोग तो डेफिनेटली मेरे को, मेरी जितनी भी मेरे को पीसीए था, मेरा हॉकी था, तो इन सब के अंदर मेरे को इतने अच्छे सीनियर्स मिले, जूनियर्स मिले, बैचीज मिले, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। बट अगर मैं स्पेसिफिकली हॉकी बोलूँ तो हॉकी ने अनसर्टनिटी बताई है कि हॉकी में इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटी है कि तुम्हें नहीं पता कि अगले मिनट में क्या होगा। लास्ट के 2 मिनट रहते हैं, स्कोर लाइन ड्रॉड है, तो हो सकता है तुम गोल खा लो, हो सकता है तुम गोल मार दो, एंड पूरा का पूरा मैच ही बदल जाता है। बट तुम्हें किसी तरीके से पेशेंस दिखानी होती है एंड कंपोजर दिखाना होता है। तो सीख तो नहीं पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्किल है, बट कोशिश था कि ये सीखो। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बड़ी कोई लर्निंग हो नहीं सकती। अच्छा भाई, जैसे मुझे लगता है कि हम जैसे डिफेंस करें, फॉरवर्ड करें, जो भी करें ना, हम पूरा गेम नहीं देख पाते एज अ प्लेयर, बट तू एज अ गोलकीपर पूरा गेम देखता है। तो जैसे तू देखता है गेम को, तो तेरा क्या ऐसे इंटेंशन रहता है जब गोल जैसे बॉल जो है सामने वाले डी में हो तो क्या लगता है, और जब बॉल तेरे अंदर डी में आ जाए? जनरली हमारे साथ ऐसा होता है कि डीयू की टीम्स वगैरह आती है जो प्रोफेशनल होते हैं, तो गोलकीपर को बॉल बहुत नज़दीक से दिख रही होती है हर बार, क्योंकि 70-80% गोल हमारे ही बॉल में होती है। तो वो क्या लगता है भाई, क्या दिमाग में चलता है कि कब कोई हिट मार दे, कब क्या कर दे, क्या लगता है वो? मतलब देखो, डेफिनेटली ऐसा है कि सिंस मैं कीपर हूँ तो
मेरा अगर गलती से बॉल 25 मीटर लाइन के अंदर आ गई तो कभी भी अटेम्प्ट लिया जा सकता है, हाँ। कभी भी शॉट लिया जा हाँ। सकता है। तो एक वो डर तो रहता ही है कि यार अब आया शॉट, अब आया शॉट, अब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। कोई गलती से भी ऐसा ना हो कि अकेला बंदा आ जाए अंदर हाँ। डी के चला के। जब हाँ ओपोनेंट की टीम में रहती है तो मतलब तब ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो हाँ। बीइंग अ कीपर। आप बस होप कर सकते हो कि यार कन्वर्जन मिल जाए, ताकि अगर आपकी टीम अप हो तो बिना प्रेशर के फिर कीपिंग होती है कि हाँ आपकी टीम 1 गोल अप है, 2 गोल अप है। तो मतलब अगर आपके पास वो कंफर्ट रहता है कि आप ठीक है यार गलती कर दी आपने, बट स्टिल आपके पास एक कुशन है गलती करने का। लेकिन जब अपने टीम में बॉल रहती है नो क्वेश्चन, तब ऐसा होता है कि यार अगर इसने यहाँ से मार दी तो बॉल कहाँ कहाँ पर जा सकती है, मेरा ये प्लेयर किधर है, वो प्लेयर किधर है, क्या ये बंदा इधर है, क्या ये बंदा उधर है, क्या कोई खाली बंदा छूट रहा है। तो वो बहुत टेंस रहता है। एंड अगर शॉट ले ली तो मतलब सबसे ज़्यादा तगड़ा ये रहता है कि आप सेव कर दो बट फिर रिबाउंड मिलता है। एंड अगर आप एक पोल पे सेव करो एंड दूसरे पोल खाली हो, उस टाइम पर जो एंजाइटी होती है एंड वो होता है, एंड इफ़ यू सेव दैट, इससे सुंदर कुछ नहीं है। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल पे होएगा, आपकी टीम का कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल पे होगा। मतलब मेरे को ये मानना था कि मैं ये कंसिडर करता था कि मेरे हिसाब से टीम का इतना ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था मेरे ऊपर कि अगर मैं गोल कीपिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं अंदर हूँ, तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कि कोशिश करूँगा मैं कि कम से कम 90% ऑफ द बॉल्स तो सेव करूँ ही करूँ, एंड करे भी। बट एक आधे ख़राब दिन को छोड़ के तो जो टीम जब कॉन्फिडेंट रहती है आपके ऊपर, तो आपको भी डिलीवर करने का एक वो रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हाँ ये होता है भाई। जैसे कि मैं खुद पाजी के अंडर खेला हूँ गोलकीपिंग में, आयुष भैया के अंडर खेला हूँ, समय भैया के अंडर भी खेला हूँ, और कभी कभी एक बार 2 बार तो रिपुंजा भी अभी गोलकीपर भी खेला हूँ, और ये कुमार के अंदर खेला हूँ, ओम के अंदर खेला हूँ, सब कुछ। पाजी में जो बेटर लगी मुझे ना, जो सबसे आयुष भैया से ही बेटर है, ये जितना बोलता है ना, जितना डिफेंस को खिलाता है, एटलीस्ट आवाज़ सबसे ज़्यादा पाजी की सुनाई देती है गेम के अंदर। जैसे मैं कभी हाफ खेल रहा हूँ, हाफ तक को पता होता है कि आ रहा हो, साइड में चल, पीछे चल, बंदा है तेरे आगे चल, ये सब। तो कुछ स्किल्स होती है ना जो कि आप वंस इन अ टाइम देखते हो कि एक गोलकीपर आया था जो ये सिखा के गया था, बच्चे अब सीखते हैं, वो भी ट्राई करते हैं, बट पाजी का बेस्ट था वो चीज़। तो ऐसे ही भाई बाकी अगर मान ले ये पॉडकास्ट अगर हो गया, उसमें भविष्य में जो गोलकीपर्स अपने होंगे आएंगे, जो कि हम कैंपस जाने के बाद भी हैं, तो उन गोलकीपर्स को तो क्या एडवाइस देगा, बिट्स का ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से बता के दे, क्योंकि बाकी लोग तो अलग अलग जगह, अब हमारा होम ग्राउंड है, हमको पता है ग्राउंड में इधर वाला गोल कैसे काम करता है, क्रिकेट की तरह है भाई। कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा कि जब तुम गोलकीपर हो तब तुम्हारे ऊपर ऐसा होता है कि तुम्हें डर लगा रहता है भाई कि गोल गया तो टीम के लिए, पूरी टीम के लिए सेटबैक है। चाहे आगे से ही बॉल जो है बहुत सारे प्लेयर्स ने गलती कर रखी हो, बट तुम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो। अगर तुम बॉल रोक रहे हो तो जो टीम को कॉन्फिडेंस आएगा ना, टीम को लगता है कि एक और चांस मिल गया, एक और। तो गोलकीपर होना एक बहुत ही बड़ा प्रिविलेज है कि तुम गोल तो नहीं मार सकते, बट तुम गोल सेव करके जो है टीम का मोराल इतना ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो कि तुम्हारे ऊपर टीम डिपेंडेंट हो जाती है। एंड आरव भाई जो कह रहे हैं कि हाँ पीछे से आवाज़ देना, कॉल देना, वो इवेंचुअली मैं नहीं बोलता था कुछ। एंड आयुष भैया ने भी जितना खेला, तो मेरे हिसाब से उन्होंने भी, वो भी ऑब्वियसली कॉल्स वगैरह देते होंगे, शायद आरव को याद ना हो या क्या हो, क्योंकि मैं उतना ऐसे ऑनेस्टली मैं उतना उनके साथ नहीं खेला हूँ, और हो सकता है कि बाकी वो मेरे को बच्चा समझ के अभी क्या ही, और जब आयुष के साथ मैं खेला था तब मैं आगे खेलता था, वही तो तब मेरे को आवाज़ सुनाई देती हुई। हाँ, तो इवेंचुअली ये सिर्फ सीनियर्स के बोलने पर ही हुआ
कि पहले मैं भी बहुत शांत कीपर होता था कि सीनियर्स हैं यार, अब उनको मैं कैसे बोलूं, एंड हमको तो गालियाँ निकाल देता है। हाँ नहीं, गालियाँ तो नहीं निकाली मैंने कभी, एटलीस्ट ग्राउंड पर तो कभी भी नहीं, ग्राउंड के बाहर तो हाँ कि ये बंदा कैसे छूट गया तेरे से, तूने इसको कैसे आन दिया। तो जो मार्क करने वाली बात है कि ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये क्रेडिट सीनियर्स को ही जाता है, मतलब इसमें मेरा खुद का कोई वो नहीं है। रिपुंजे भैया होते थे, देवेश भैया होते थे, ये बोलते थे, ये मेरे को हर मैच में बोलते थे, तू बोल पीछे से, तू बोल, तू कीपर है। ऐसा होता है कि कीपर चाहे जितना मर्जी डर रखा हो, उसको बस इतना दिखाना है सामने वाले को, अटैकर को, कि भाई एक्टिव है बहुत ज़्यादा, तू डरा दे उनको। अच्छा, तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाना है। एंड एक्चुअल करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज एक्टिंग while you are fearful, ओके, still having the confidence to fight back। तो अगर तो ये रहता है आपके पास, तो वो टीम का जो मॉरल बूस्ट होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। और भाई तो हिंदी ड्रामा क्लब में भी थे, तो भाई को एक्टिंग अच्छे से आती है। हिंदी ड्रामा क्लब तो डरने की एक्टिंग तो तुमने ढंग से करी, मतलब ना डरने की। एक्टिंग नहीं थी यार, मतलब बात वही होती है कि जब गेम से पहले होता है ना, तो आपको लगता है कि यार क्या पता मैंने ख़राब करा, क्या पता मैंने ख़राब करा, क्या पता ख़राब करा। बट फिर एक चीज़ होती है, जब आप करते हो, मैच स्टार्ट करते हो एंड एक दो भी सेव्स करते हो ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैंने 1 रोका, 2 रोका, अब मैं 10 रोक लूँगा। तो और भाई तूने जो सबसे खतरनाक गोल खाया है, तेरा क्या हुआ ऐसे सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस, बहुत तगड़ा अनएक्सपेक्टेड गोल? अनएक्सपेक्टेड गोल, कौन सी टीम? अनएक्सपेक्टेड गोल से ज़्यादा मैं ये बता सकता हूँ कि शायद पहला गोल जो मेरे को बहुत अच्छे से याद है, तो अगेन इंटरबेट्स था, अनमोल भैया थे अगेंस्ट मेरी टीम से भाई साहब। अनमोल भैया ना यार, मतलब अनमोल भैया गॉड आदमी, अनमोल भैया ग्रेट आदमी। ये बात सिर्फ कॉलिन भैया को पता है क्यों है ग्रेट आदमी। अनमोल भैया हैं एंड ऑलरेडी बहुत सीनियर प्लेयर थे, वो मारते थे, हिट मारते थे मेरे को, एंड मतलब उनका काफ़ी रोल था मेरे को कीपिंग सिखाने में। अब अनमोल भैया की ड्रिबलिंग ऐसी होती थी कि उनकी बॉल से जो है स्टिक चिपक जाती थी, एंड वो बहुत ही ज़्यादा ना एकदम, अगर वो आ रहे हैं तुम्हारी तरफ तो तुम्हें होता था कि अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए। तो वो आते हैं, ठीक है, मैं रेडी था यार, रुकते हैं। तो उस टाइम पे ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा तो हॉकी नहीं देख रखी थी एंड बहुत ज़्यादा नहीं सीख रखा था। तो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर था? सेकंड सेमेस्टर था। सेकंड सेमेस्टर, तो मैक्स टू मैक्स 1 सेमेस्टर में सीखा था कीपिंग। वो आते हैं, डी के अंदर आते हैं, एंड हमेशा क्या होता है कि डी के अंदर आओ एंड पुश मारो तुम, ठीक है, सीधी स्टिक से पुश मारो। पहली बार मैंने देखा कि तुम वो उल्टा होके, उन्होंने जैसे ड्रिबल करते हैं ना कि राइट से लेफ्ट लेकर गए एंड ऐसे मार देते हैं हमेशा, उन्होंने लेफ्ट से राइट लेकर गए एंड उन्होंने उल्टा गोल के अंदर डाल दिया, एंड उड़ के ऊपर से नहीं, साइड से निकल के गई। कि मेरे को था कि हाँ अब घूमेंगे फिर मारेंगे। उनने उसी पोजीशन में मार दिया एंड वो एकदम अनएक्सपेक्टेड गोल था एंड पहला गोल खाया था मैं। एंड फिर मेरे को पता चला कि अनमोल भैया क्यों अनमोल भैया है। एक और गोल भाई याद दिलाओ तुमको, आयुष भैया ने मारा था। अरे यार आयुष भैया की तो ऐसी की तैसी भाई। आयुष भैया उस दिन भाई वो क्या आयुष भैया भाई बदतमीजी करते थे, वो जलील करते थे, ठीक है। चलो कीपिंग में तो उनका था ही कि बहुत सुंदर कीपिंग वगैरह करी है उन्होंने, बट उनका फेयरवेल मैच था
उनके साथ और 2-3 लोगों का भाई था फिर। रिपुंजय भैया, आयुष भैया, देवेश हाँ। भैया, सबका था। तो पता नहीं आयुष भैया को किस बात की चुल होती है कि रिपुंजय भैया मैं, गोलकीपर, आयुष भैया फ्रंट, ये हाँ, कैंप कि मैं ना मैं कीपिंग नहीं करूंगा, आउट मैं खेलूंगा। अटैकर हाँ, बनूंगा, अटैकर ठीक है। खेलूंगा। मैं कहा ठीक है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है भाई, आयुष भी यही है, हाँ। क्या ही कर लेंगे। मेरे को नहीं पता उनको उस दिन क्या हुआ, उन्होंने पुश मारे, उन्होंने हिट मारी एकदम परफेक्ट कॉर्नर से चिपका के कि हाँ भाई, कि मतलब भाई आज नवनीत है कीपिंग कर रहा है, आज इसको जलील करते हैं भाई। बट एक ऐसा गोल था हाँ। जो कि आज तक कभी सपने में भी, हमने भी नहीं देखा दोबारा वो कभी। वो सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस में कभी रेयरली देखने को मिल जाता है। स्कूप आई डी के अंदर, मैं सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं चढ़ता हूँ उन पे, बट वो बॉल हवा में है और वो हवा के अंदर ही स्टिक घुमाते हैं गोल के अंदर। एंड गोल के अंदर जाती है बॉल। सो जो सब कुछ मेरे लिए गलत जा सकता था वो गया, और जो सब कुछ आयुष भैया के लिए सही जा सकता वो भी गया। तो बहुत इंसेन किया था वो। वो तो भाई, वो इवन दो ऐसा था कि हाँ भाई गोल वगैरह खाए, बट मेमोरेबल था कि हाँ। यार ये सीनियर्स के अगेंस्ट था फाइनल मैच एंड मैं आयुष भैया को 0 डिग्री गोल मारा हूँ, अगर आयुष भैया देख रहे हो आप तो, है ना, मैं ही हूँ अकेला। भाई उसमें अगेन अनमोल भैया ग्रेट आदमी, उनने मेरे को बोल दिया कि भाई देख यहाँ खड़ा रहेगा, यहाँ स्टिक लगा कि मैं यहाँ बोल दूंगा, और मैं बस अनपढ़ की तरह जो भैया ने बोला है करना है, बस वहाँ बैठ गया एकदम ऐसे स्टिक लेके। मेरा स्टिक का बस इस्तेमाल हुआ है उधर, मैं कुछ किया भी नहीं, मैंने स्टिक रखा था, बॉल आई है टकरा के घुस गई अंदर। अभी आयुष भैया भाई ये हुआ कैसे? और वो मैच हम ऑलरेडी हार रहे थे, एक मयूख खेदान की टीम थी अपनी, टिकेश भैया वाली, टिकेश भैया की टीम फर्स्ट कर रही थी, हमने उनको हरा दिया, वो थर्ड आ गए। तो ये हुआ बेसिकली, वो गोल लास्ट के 2 मिनट हुआ था और वो डिसाइडर मैच हो गया पूरे टेबल का। मतलब आयुष भैया रेयरली ही ऐसा होता था कि मतलब वो जनरली ऐसे गोल नहीं खाते हाँ। थे, बट वो सिली मिस्टेक नहीं करते थे, अच्छा खेलोगे तो हाँ। गोल मार दोगे। मतलब ठीक है, अब एकदम परफेक्ट कॉर्नर पे मारा है या कुछ ऐसे करा, या एक बार वो बीट हो गया एंड वो गिर रखे हैं एंड कहीं और से मार दिया। डिफेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है बॉल क्लियर करने में, कि उन्हें एक बार क्लियर करी है एंड जो भी है। तो जब आरव ने गोल मारा तो आयुष भैया थे तो भाई काफ़ी ज़्यादा हैरान हाँ। कि बॉल अंदर कैसे चली गई। तो बहुत ही रेयर मोमेंट था कि आयुष भैया हैरान थे कि बॉल अंदर गई। और वो फार पोस्ट के जस्ट पोल पे लगी थी वो। वही वो तो भाई इंसेन तगड़ा था। हाँ, बाकी भाई अब पाजी को निकलना है दिल्ली के लिए अभी, हम्म। तो हमको ये पॉडकास्ट जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। आगे मौका मिलेगा, अगले सेमेस्टर पाजी कैंपस पे आ रहे हो, मैं तो रूरल डिग्री हूँ तो कैंपस पे ही हूँ, और अच्छे से करेंगे पॉडकास्ट वगैरह। बाकी कुछ सीनियर्स वगैरह जो यहाँ तक देख रहे हैं, राम राम सारे अनु। आपके साथ भी पॉडकास्ट बहुत जल्दी होगा। अगले टाइम जब अपन एलमनाई बन के आएंगे तो हो सकता है पिज़्ज़ेरिया पे पॉडकास्ट कर लें उनके साथ। पिज़्ज़ेरिया पे भाई पॉडकास्ट करना, कुछ और मत करना। एमएमएस बनाऊंगा। क्या कर रहा है भाई? ठीक है, तो बाकी मज़ा आया पाजी के साथ, बहुत दुख भरा मौसम, सारे दोस्त कुछ ना कुछ जीते हैं। हम प्रसून अकेले रह भाई, गए। हर्ष भाई, मैं, पाजी और गात्वी करना, ये 5 लोग थे जो वेटरन प्लेयर्स, जिनका ऑफिशियली लास्ट मौसम था। दोबारा खेलने अलग बात है, दोबारा अगर कभी खेलेंगे तो एलम के हाँ एलम साथ से ही खेलेंगे। अब ठीक है, एलम के मतलब- साथ खेल के अपनी टीम को तो क्या ही हराएंगे यार। क्योंकि एलम टीम तो मतलब भाई इतनी हमारी आते ही हैं एक गेम खेलने के लिए, उसमें भी 2 क्वार्टर में इनका। अब ये मरवाएगा। बहुत बहुत अच्छे एलम हमारे, 1 नंबर एलम है, परफेक्ट एलम। अगर तू ये कट नहीं कर रहा, मैंने ये पॉडकास्ट नहीं दिया भाई। लोगों पे तो भाई हमारी- केस होते हैं पॉडकास्ट के बाद, अबे ये टीम से निकल जाएगा। हमारी एलम बेस्ट एलम है भाई, हाँ, परफेक्ट भरपेट खाना खिलाते हैं हर सेम। लव भाई, लव लव। लव एल्बम भाई। लव बेस्ट एलम कौन है? दिग्विजय भैया, एक आदमी जिनके से आप देखते हो कि वो हर साल आते हैं, वो परफेक्ट आदमी। दिग्विजय भैया को मस्त एकदम आइडलाइज करता है आदमी। चलो पुंजय भैया वगैरह तो ठीक है, मतलब पुंजय भैया बहुत बड़े हैं भाई। क्या है वो? पुंजय भैया, अनमोल भैया, देवेश भैया, इस वेदांत बार- भैया, वेदांत भैया, इस बार वो टिकेश भैया नहीं आए। ठीक है। अरे भाई एक और अच्छे आदमी थे, हम भूल रहे हैं उनको, आर्यन अग्रवाल।
अरे यार आर्यन अग्रवाल बेचारे- अगर एक और पॉडकास्ट करता है तब आर्यन अग्रवाल भैया की स्टोरी बताएंगे, उनका बहुत ही क्रेजी था। डेडिकेशन जो उस आदमी का है ना, जीने मरने से डर नहीं है, मर के मरा के गिर के बॉल गोल के अंदर जानी ही जानी है। बेस्ट गोल स्कोरर आई एवर सीन। और सेम गोज अंकित भैया, अंकित भैया पीएचडी हमारे एक नंबर आदमी है, घर पे बुला के खाना खिलाते हैं बना के, मतलब उनसे अच्छा आदमी भी नहीं है, एकदम डाउन टू अर्थ, मोटिवेट करना हमेशा चीज़ों को लेके, सबको लेके चलना, एक अच्छा फिगर प्रॉपर एकदम कि भाई हाँ आइडियलाइज करता है आदमी उनको कि ठीक है। उनने हर टाइप की टीम देख रखी है, उनने 2022 की विनिंग देखी है, फिर 2024 लूजिंग देखी है, फिर उन्होंने एक टीम को हगते हुए भी देखा है, हाँ। जीतते हुए भी देखा है। तो परफेक्ट है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा, आशा है किसी को इस चीज़ में बुरा नहीं लगा होगा। जो भी सीनियर से, मैं मजाक तेरे पुंजा भैया क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, मैंने कुछ नहीं बोला मैंने कैमरा शुरू होने से पहले इसने बहुत बोला था ठीक है, मैं बस पकड़ा गया हूँ गलती से। नहीं नहीं ठीक है, नहीं, नहीं, बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, नए पॉडकास्ट, नए गेस्ट के साथ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, मतलब आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं करा है इन एनी केस तो आप कर सकते हो। और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय बाय। बस हो गया भाई, आ जाओ आ जाओ। जितना शर्माए उतना मालूम है। जय हिंद सर।